नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होने हमीरपुर जिले के राठ के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज पहुंची। उन्होंने यहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल करने पर उमा भारती ने तल्ख तेवर में कहा कि वो बेचारे कहीं के नहीं रहे, हमारे यहां से गए और वहां भी हार गए। कहा कि उनके बयान से सपा का चेहरा सामने आया है। उमा भारती बोली कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि गोपालन सरकार नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। जब किसान गोमूत्र और गोबर से ऑर्गेनिक खेती करने लगेगी तो अपने आप ये समस्या समाप्त हो जाएगी। वहीं उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। स्वामी जी को उन्होंने चाणक्य जैसा संत बताया। देखिए, उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है, हमारे यहाँ से गए और वहाँ भी हार गए। तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था, लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया कि ये वही लोग हैं जिनने कार सेवकों की हत्याएं की थी, उन पर गोलियां चलाई थी। कहा था परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो इनका जो राम विरोधी चरित्र है, राम भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाला चरित्र है समाजवादी पार्टी का, वो स्पष्ट हो गया। दीदी, जैसे कि बुंदेलखंड के किसानों की बात की जाए, अन्ना प्रथा आज भी सरकार रोकने में नाकाम है, इस पर आप क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। दिक्कत आ रही थी? नहीं, बैठ जाओ ना यहाँ पे। नहीं। अच्छा, मैं मऊरानीपुर में एक जगह है केदारेश्वर, वहां से एक शुरू कर रही हूँ मैं शराब छोड़ो दूध पियो, और उसमें मैं गौ अदालत कर रही हूँ। असल में गौ का संरक्षण, संवर्धन, पालन ये सरकार की जिम्मेवारी है ही नहीं, ये समाज की जिम्मेवारी है। सरकार को तो 3 काम करके देने हैं। गौचर देने हैं जो कि इंक्रोचमेंट हो चुका है, तो नए गौचर बना दो। दूसरा, ग्वालों के लिए पंचायती राज निधि में व्यवस्था कर दो। अब गाय की संख्या के अनुसार गौ गौ क्या बोलते हैं गौ ग्वाला होता था। और तीसरा, आज सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती की हो गई है। गौमूत्र और गाय के गोबर से जो खेती होती है वही स्वस्थ स्वास्थ्य। तो जिस तरीके से गौशाला खोली और करोड़ों रुपए खर्च किया, फिर भी वो तो फेल हो जाना था, मुझे पता था, क्योंकि गौशाला से गाय नहीं बच सकती। गाय बचेगी जब किसान गाय को रखेगा, सेवा करेगा, देखभाल करेगा। और किसान तब गाय को रखेगा जब उसको लगेगा कि गाय मेरे ऊपर बोझ नहीं है, जब दिन भर गाय को बाहर ले जाने की व्यवस्था होगी, जब गौचर होंगे वहां पे, जब पानी होगा गौचरों में, और जब गाय का गोबर और गौमूत्र से खेती में ऑर्गेनिक खेती शुरू होगी फिर से। जैसे 10 एकड़ जमीन वाला किसान अगर 2 एकड़ में भी ऑर्गेनिक खेती कर लिया तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। जब गाय की उपयोगिता उसकी समझ में आ जाएगी तो वापस गाय को रख लेगा। योगी जी तो गौ भक्त हैं,